सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकन्यलोचन पंचमुख कर पंचपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। वह एक व्यक्ति के साथ बात कर रहे थे, जबकि दूसरे व्यक्ति को किसी विशेष तरीके से गहराई से प्रभावित किया जा रहा हो। आप खुद नहीं जान सकते कि आप महाराज जी से क्या प्राप्त कर रहे हैं। महाराज जी के साथ होने का एक पहलू था जो मुझे और कई लोगों को चौंकाया। वह था अनुभव कि बहुस्तरीय प्रकृति। हम सिर्फ उनके साथ बैठे रहते थे और ऐसा लगता था कि कुछ खास नहीं हो रहा है। हम चाय पी रहे होते थे और कभी कभी बाबा कुछ फल उछालते या कोई आकर कुछ बोलता था। सब कुछ बहुत ही साधारण था, लेकिन हम सब कुछ देख रहे थे जो वह करते थे। हम उनके सिर के झुकाव या बाहों के हरकतों में अत्यंत खुशी महसूस कर रहे थे। उसी समय हमें एक अविश्वसनीय प्रकाशमय आनंद का अनुभव होता था। हालांकि हमें यह भी अनुभूति होती थी कि हम एक आग के गर्त में हैं। लोग महाराज जी के आसपास शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, ध्यान में लगे हुए थे। महाराज जी किसी व्यक्ति के विपरीत दिशा की ओर मुँह कर रहे थे। जब वह उस व्यक्ति के मन में एक भटकते हुए विचार को पकड़ते थे और फिर उन्होंने उस व्यक्ति की ओर मुँह घुमाया। उनके चेहरे पर चिढ़ और प्रेम के साथ वे एक उंगली उठाते थे या मुट्ठी जमाते थे। यदि कोई ध्यान कर रहा होता था तो वे उनके नाक पिछोड़ते थे या दाढ़ी खींचते थे। वे एक व्यक्ति की ओर मुड़कर कहते थे कि वह बहुत अच्छी है। दूसरे को बाबा दोषी बताते थे और उसके बारे में सभी बुरी कहानियाँ सुनाते थे। फिर उन्होंने दूसरे की ओर मुड़कर कहा, जाओ तुम दुष्ट व्यक्ति हो। और शब्दों और सेवों और चाय और शांतिपूर्णता और हंसी सब पर महाराज जी से निकलने वाली एक निरंतर प्रेम नदी में धो दिए गए थे। जो भक्त उन्हें जानते थे उन्हें महाराज जी की निंदा और सराहना दोनों ही बहुत प्रसन्नता देती थी, क्योंकि यह सब स्पष्ट प्रेम और आत्मा के लिए भोजन था। हम इस संबंध में महाराज जी के एक दीवाने और विश्वसनीय भक्त दादा की ओर से प्रेरणा लेते थे, जिन्होंने महाराज जी के साथ एकल उद्देश्य के साथ सेवा की थी, जो हमें आश्चर्यचकित करता था। जब महाराज जी उन्हें प्रशंसा करते थे तो दादा कहते थे, हाँ बाबा। और जब महाराज जी उन्हें डांटते थे, कभी कभी सुबह से लेकर रात तक उन्हें दोष देते थे, तो वे उसी तरीके से जवाब देते थे, हाँ बाबा। स्पष्ट है कि प्रशंसा और शर्म उनके लिए एक ही थे, कम से कम जब महाराज जी श्रोत थे। दादा को अब महाराज जी को क्रोधित या दोषी करने की आवश्यकता नहीं थी। वर्षों से उनका सब कुछ जलकर खत्म हो चुका था। दादा के लिए यह सब कृपा थी। कभी कभी महाराज जी किसी व्यक्ति से बात करते थे और बाकी सभी लोग सुनते रहते थे, सिर्फ मौजूद होने के लिए पूरी तरह संतुष्ट थे। नए आने वाले लोगों को देखने का खेल था, संदेहपूर्ण सवालों से भरे हुए, और फिर उनके दिल धीरे धीरे खुलते थे और उनकी कोमलता फूलों की तरह अक्षित गुणवत्ता मास्टर गार्डनर की प्यारी देखभाल के तहत उभरती हुई। हम उन समूह में बैठे रहते थे। जब महाराज जी इधर उधर देखते रहते थे, एक समय में उपस्थित एक व्यक्ति की तरफ और अगले ही क्षण दूर ही मंदिर में प्रवेश कर रहे
एक भक्त की तरफ, और जैसे ही उन्होंने समूह की माहौल को हंसी से गंभीरता की ओर बदल दिया। ऐसे समय में ऐसा लगता था कि महाराज जी कठपुतली नचाने वाले मास्टर हैं और हम कठपुतली हैं। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।